यदि ए का 8% बराबर बी का 4%, कॉमा तो ए का 20% बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है परसेंटेज और प्रतिशत। प्रश्न LIC 1991 का है। LIC 1991 पुराना प्रश्न है। सॉल्व करना है कि ए का 20% कितना होगा जब ए का 8% जो है वो बी के 4% के बराबर है। क्लियर? ए का 8% बराबर कितना है? बी का 4%। ये दिया हुआ है। सो ए और ए का मिस गुना किसी का भी प्रतिशत ये बताता है कि उसका बट्टा 100 होता है। ठीक है, अगर मान लो x% दिया हो तो ये लिखेंगे x बट्टा 100। क्लियर? यहां दिया है 8%, तो 8 का बटा 100, 8 बटे 100 हो गया आपका, बराबर b गुने 4 बटे 100। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दो। कटेगा ये 4 दूनी 8 और 4 25 बार में 100 चला गया। ये 4 के 4 और 4 25 बार में 100। फाइनली a गुने 2/5, 2/25 है ना, बराबर b बटे 25। कुछ क्लियर हो रहा है? यहां से 25 कट जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगला स्टेप में देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको बोलते हैं। a बराबर हम लिख सकते हैं b बटे 25 है इधर RHS में, हम 25 को उठाकर LHS से RHS ले गए तो ये ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो 25 कट जा रहा है। a का वैल्यू कितना आया? b बटे 2। क्लियर? हमको निकालना है प्रतिशत में। ठीक है, अब हम देखते हैं a का 20% निकालना है ना, b के रूप में निकालना है लेकिन a का 20%। तो a का 20% हम ले लिए। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना होगा? a गुने 20 बटे 100। अब a का वैल्यू कितना है? b बटे 2 है। a के जगह पे रख दो b बटे 2 गुने 20 बटे 100। ठीक है, अब 100 को कुछ नहीं करना है, बाकी जो देखो कैलकुलेट हो रहा है। तो 100 को रहने दो, 2 से 20 कट जा रहा है कितना? 10 बार में, यानी कि b गुने 10 बटे 100। अब 10 बटे 100 को क्या लिखते हैं? 10% लिख सकते हैं। b का गुना के जगह पे का, b का 10%। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। क्लियर? ये जो इक्वल दिया है इसको सॉल्व कर लिए। देखो, का मिस गुना और प्रतिशत मिस बटा 100। सॉल्व करने पे कितना आया? जो कटा उसको काट दिए, एक का स्टेप काटे हुए। देखो a बराबर आया b बटे 2। अब हमको निकालना है a का 20% कितना होगा। हम ये जो दिया है इक्वेशन, इस इक्वेशन से a का वैल्यू, a और b के बीच का रिलेशन निकाल लिए। a का वैल्यू क्या? a और b के बीच का रिलेशन निकाल लिए। तो a बराबर कितना आया? b बटे 2। हमको निकालना क्या है? a का 20%। ठीक है, a का 20%, a गुने 20 बटे 100। अब देखो b के रूप में निकालना है ना, ऑप्शन b के रूप में दिया तो a के जगह पे ये वैल्यू हम रख दिए b बटे 2। उसके बाद 100 को छोड़ के जो बचा, जो दिख रहा है उसको काट दिए। 10 बार में, यानी कि b गुने 10 बटे 100। b गुना का जगह पे का, b का 10 बटे 100 यानी कि 10%, b का 10% इसका आंसर होगा। क्लियर? तो ये था टॉपिक।